अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे और इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम उसको करेंगे सॉल्व। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस बात को। तो मैं साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। तो बच्चों आपने जरा गौर से इस क्वेश्चन को समझना है। इसमें हम नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ेंगे और वो है प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। और मैंने इस एक्सरसाइज की लास्ट 2 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो के अंदर पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11 के 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और हमारा ये वाला मतलब ये वाली एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, चलें मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे से इन क्वेश्चन को करते रहें, ताकि आपके पेपर के बोर्ड के अंदर आपके मैक्सिमम मतलब पूरे मार्क्स आ जाएं। शॉर्ट सिलेबस है और शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स हैं, तो आपने इसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो जो बच्चे सप्ली में है या अनफॉर्चुनेटली जिनके सराउंडिंग या जिनके सर्कल्स के अंदर आपके अगर कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो जिनकी सप्ली वगैरह है या मतलब कि जिनकी तैयारी मैथ्स की इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर वो इन वीडियोस को कम्प्लीटली अगर वो सुन लेगा ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि उसके 75 मार्क्स कंफर्म है। बस उसमें थोड़ी हिम्मत करनी है, इन क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व कर लेना है। चलें बच्चों, आज का जो फर्स्ट हमारा मतलब टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, वो है प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब बच्चों प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास बच्चों इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशियोज, मतलब ये है कि आपके पास 2 रेशियोज हैं और उनको अगर आप इक्वल रख लेते हो आपस में, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन के लिहाज से अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन चैप्टर वाइज मैं आपको मतलब के एक्सप्लेन करूंगा, वो आपने अच्छे से उनको याद कर लेना है। बच्चों प्रोपोर्शन है, अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशियोज। ठीक है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन इसको याद करना है। आप बच्चों इसकी ना डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो, द इक्वालिटी ऑफ, आप कह सकते हो द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, आप कह सकते हो द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं याद। अगर आपको ये जो बुक पे लिखी हुई है ये जरा मतलब कि अच्छी नहीं लग रही, तो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें जो वो आपने याद रखनी है। इफ 2 रेशियोज ए बी एंड सी डी, ये आपके पास 2 रेशियोज आर इक्वल, देन वी कैन राइट। अब आप उसको इस तरह लिखेंगे, और याद रखें ये जो रेड के साथ लाइन लगी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। मतलब सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, और बच्चों जो अंदर वाली वैल्यू 2 होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। जो ब्लू के साथ लगी हुई है, ब्लू के साथ वैल्यूज लिखी हुई हैं, उसको हम मीन्स बोलते हैं। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा जी, ये एक्सट्रीम्स होगी, ए और डी, मतलब पहली और लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? एक्सट्रीम। और उसके बाद बच्चों जो मीन है वो आपके पास क्या होगी? ये अंदर वाली जो 2 वैल्यूज है। चलें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों सबसे पहला जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको आपके सामने लिखा हुआ है ना, वो मैंने ये लिखा, और इसको आप देखें 3x - 2 रेशो 4 और 2x + 3 रेशो 7, ये क्वेश्चन है आपका। और आपने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ये यूज करना है, जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप इस साइड पे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आप इस साइड पे लिख सकते हो, इससे कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। ठीक है, तो बच्चे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मेरे पास एक्सट्रीम की वैल्यू कौन सी है और मीन की वैल्यू कौन सी है। बच्चों ये रेशियो से पहले इधर और लास्ट रेशियो से लास्ट वाली वैल्यू, ये मेरे पास क्या है? एक्सट्रीम है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x - 2 इज मल्टीप्लाई विद 7 इज इक्वल। अब बच्चों देखें इक्वल कौन सा? ये वाला इक्वल जो दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, जो आपने ये वाला इक्वल लिखा। अब मीन लिखना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब ये अंदर वाली जो वैल्यू है
ये आपके पास क्या है, ये मीन बनता है। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपने एक्सट्रीम और मेन लिखा। हमने एक्चुअली इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या किया, इस 7 को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21x। अब आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और दरमियान में माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 8x और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें हमने क्या करना है, x वाले टर्म को हमने एक साइड पे करना है। तो मैंने लिखा 21x माइनस 8x, तो ये 8x इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बच्चों 14 और 12 को करना है एक साइड पे, इकट्ठा करना है। ये 12 वैसे ही लिखा रहेगा और ये 14 जो है उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। बच्चों 21x में से आपने 8 को करना है माइनस। जब आप मतलब 21 में से 8 को करेंगे माइनस तो आपके पास आएगा क्या आएगा, 13। क्या आएगा, 13x आएगा। और इस साइड पे 14 में आप 12 को ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों 26 वैसे लिखा रहेगा और 13 जो है वो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आपने क्या करना है बच्चों, 13 1 जा 13 2 जा क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 26। तो आपके पास x का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। बच्चों सेकंड वाला पार्ट आपके पास फ्रैक्शन में है, तो ऊपर लिखा हुआ है 3x माइनस 1 ओवर 7 और 3 ओवर 5 और 2x ओवर 3 और 7 ओवर 5। ठीक है, तो बच्चे हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब पहली और सबसे लास्ट वाली वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। हमने इनको किया आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3x माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 7। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 7 ओवर 5 के साथ। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे मतलब दूसरी साइड पे देखेंगे, अब वो क्या है, वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मीन का मतलब ये अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, ये मीन है और इनको हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने इसको इस तरह लिख दिया और ये आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 7 के साथ 7 को कर दिया कट ऑफ और दूसरी साइड पे आपने इस 3 के साथ 3 को कर दिया कट ऑफ। अब बच्चों ऊपर आपके पास यहाँ पे 3x माइनस 1 वैसे ही बचेगा और उसके बाद ये नीचे 5 बचेगा। ठीक है, नीचे 5 ऐसे ही बचेगा। अब दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे आपके पास क्या बचेगा, दूसरी साइड पे आपके पास ऊपर बचेगा 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो मैं आपको बताऊं ये 5 से 5 ही कट हो रहा है डिनोमिनेटर में, लेकिन आप अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये पता नहीं कैसा मैथ है जिसमें सर जैसे कहते हैं वैसे करवा देते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं ओके जी। जब हम लोग करते हैं पेपर में तो फिर हमें नंबर नहीं मिलते। तो ये चीजें जरा सुनने को मिलती हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें करें या करवाएं। आप विद कॉन्सेप्ट यूज करें, काम वैसे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन है, आप 5 से 5 कट कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती इस बात की, तो फिर वो मसला क्रिएट करते हैं। तो हम तो मसले को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी बच्चों 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो 5 है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 3x माइनस 1 के साथ। तो अब राइट साइड में बच्चों जो ये वाला 5 है ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ। ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अच्छा जी अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इस 5 को अंदर किया मल्टीप्लाई, तो ये 5 3 का क्या हो जाएगा 15x। ठीक है, ये आपके पास आ गया 15x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, आपने 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10x। अब आपने ये 10x को इस साइड पे ले आना है, मतलब कि 15x में लाकर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5x है
तो 5 है सिंपल, ये इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है क्योंकि इसके साथ x नहीं लिखा हुआ, इसको अलग कर देंगे, इसको अकेला कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी बच्चों 15x में से आपने 10x को किया माइनस, तो आपको मिलेगा 5x और इस साइड पे आपको मिलेगा 5। अच्छा जी अब बच्चों आपने x वैसे ही लिखा, 5/5 लिख दिया क्योंकि इस 5 को लाकर इधर करेंगे डिवाइड, तो ऊपर नीचे आपके पास एक जैसी वैल्यूज हैं, सेम है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जोश में आकर 0 नहीं लिखना, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट आपके पास इसका है थर्ड वाला पार्ट, उसको हम सेम इसी तरह से एंजॉय करेंगे और आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अच्छा जी बच्चों ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना ही लिखना है, तो उसके बाद आपके पास ये एक्सट्रीम वाली वैल्यू है सबसे पहली, और लास्ट वाली वैल्यू मैं लिखूंगा x माइनस, चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, x माइनस 3 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 3/2। इसके साथ बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, हमने मल्टीप्लाई करना है 4/x प्लस 4 के साथ, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में। अब राइट साइड पे देखें आपने क्या लिखना है, राइट साइड पे मतलब दूसरी साइड पे आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब ये अंदर वाली दोनों वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगी, आपने इसको ब्रैकेट में अंदर लिख लिया और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अच्छा अब बच्चों देखें यहाँ पे क्या कट होगा, यहाँ पे आप इसको कट करोगे 2 1s और 2 2 क्या कट हो जाएगा 4, तो आपके पास ऊपर आएगा 2, आप इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे बच्चों आप x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 करेंगे कट ऑफ, इसको आप माफ कर देंगे, इसको आप भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आप ना एक काम कर लें, यहाँ पे आप ना इस 2 को अंदर कर लें मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये बन जाएगा 2x माइनस 3 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अच्छा अब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ जाएगा और 5/3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब हमने यहाँ पे दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6 के साथ, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 6 के साथ 3 को मल्टीप्लाई, और बच्चों 5 जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, ठीक है। अच्छा अब बच्चों क्या करना है, आपने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6x और मतलब कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 18। अच्छा अब आपने बच्चों 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये आएगा 5x और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 20 मिलेगा। अच्छा बच्चों अब आपने x वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है, जब आप x वाली टर्म को एक साइड पे लाएंगे तो ये 6x है और ये 5x है, तो 6x माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से, और 5x इधर आके एक्चुअली होगा माइनस। अब आपने 20 इधर वैसे ही लिखना है और ये 18 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। और जो 6x में से 5x को माइनस कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब x मिलेगा, 1 लिखते नहीं होते, और 20 प्लस 18 तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 18 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका बच्चों आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलें बच्चों नेक्स्ट चलते हैं इसके 4 वाले पार्ट में। बच्चों 4 वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम फार्मूलाज को यूज करेंगे और फार्मूलाज को एंजॉय करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। फार्मूले आपने रिवाइज कर लेने हैं, सेपरेट क्यूब के फार्मूले रिवाइज कर लेने हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, तो सेम वही काम आपने करना है जो आप अभी ऊपर करते आ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब पहली वैल्यू चाहे जितनी भी बड़ी है और एंड वाली वैल्यू, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अंदर आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वेयर प्लस पी क्यूब प्लस पी स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस क्यू स्क्वेयर, और आपने क्या किया, बल्कि क्यू स्क्वेयर ही लिखा हुआ है, पी नहीं था, है पी तो था ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही कही जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट आपके पास बच्चे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो सॉरी ये पहले आपने इसके साथ लिखा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को आपने किया मल्टीप्लाई, और अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे, तो उसमें एक x आएगा और एक ये वाली वैल्यू आएगी,
तो हम लिख देंगे p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप लिखोगे p प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर करना, यहाँ पे आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है, एक्चुअली इस वैल्यू x को फाइंड करना है, x की वैल्यू आपने सेपरेट करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन आपके पास इसके साथ लिखी हुई है ना, जो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इधर लाकर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको लाकर इधर कर दें मल्टीप्लाई, या इसको लाकर इधर लिख दें इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू क्या है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है उसको लाकर इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये वाली बात याद रखना। एक्चुअली आप ये समझ लो कि इस साइड पे लाकर हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। चले मैं एक दफा इसको लिखूंगा एज इट इज, और उसके बाद मैं इसको लिखूंगा प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ये मैंने एज इट इज लिखा। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, चले मैं ना एक स्टेप के अंदर इसको एज इट इज लिखता हूँ और p प्लस क्यू को इस साइड पे लाकर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये लो जी, मैंने इसको लाकर इधर किया मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में देखें बच्चों क्या आएगा, ये जो वैल्यू है p क्यूब और q क्यूब जो है इसको लाकर इसको इधर कर दूंगा माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस, ठीक है, ये मतलब डिवाइड कर दूंगा, सॉरी क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब हमने इसका खोलना है फार्मूला, इसका फार्मूला खोलना है, इसका डिनोमिनेटर में इसका फार्मूला खोलेंगे और इसको भी हम दो दफा लिखेंगे। चले बाकी वैल्यूज मैं लिखूंगा एज इट इज, p प्लस क्यू वैसे ही, और p स्क्वेयर प्लस p क्यू एंड q स्क्वेयर, ये भी वैसी आ गई, ये भी वैसी आ गई। अब ये इसको मैंने लिखा 2 टाइम, अच्छा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू लिखा। अच्छा, अब देखें बच्चों, अक्सर ना स्टूडेंट यहाँ पे ना एक मिस्टेक करते हैं, वो इसको लिखते हैं एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। बच्चों वो काम आप यहाँ पे नहीं करेंगे, वो तब करेंगे जब आपके पास इस तरह से लिखा होता p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर लिखा होता, तो उसको फिर हमने एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिखना था। अब आपके पास होल स्क्वेयर है बच्चों, जब होल स्क्वेयर होता है तो आप उसको 2 टाइम विद सेम साइन आप लिखेंगे, तो आपके पास p माइनस क्यू और p माइनस क्यू आपके पास 2 दफा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली करेक्शन जरा ध्यान से कीजिएगा और इसको आपने गलत नहीं करना, ठीक है। मैं फिजिकल क्लास के अंदर भी बता के थक जाता हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। अब उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं, हमारा काम है आपको बार बार बताना समझाना। बच्चों नेक्स्ट देखें, p क्यू माइनस क्यू क्यूब, फार्मूला क्या है, p माइनस क्यू मतलब a माइनस b, और अंदर a स्क्वेयर का मतलब p स्क्वेयर प्लस ए बी का मतलब आएगा p क्यू, और एंड पे b स्क्वेयर का मतलब q स्क्वेयर आएगा। ये फार्मूला मैंने खोल दिया। अब देखो आपने करना क्या, ऊपर नीचे बच्चों ये वाली पूरी वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, p माइनस क्यू के साथ एक p माइनस क्यू कट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू बचेगा। इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, और बाद में हम इसका बना देंगे फार्मूला बना देंगे। बच्चों एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू x। ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। आपने बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया होगा, मुझे पता चल गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बच्चों, लास्ट पे 5 वाला पार्ट, एक पार्ट हमारे पास इसमें बचा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों आपको पता है कि मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट आपको सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि हमने इधर से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3, 4 हमने कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश की है, उसकी 4.4 मैंने आपको नहीं करवाई, क्योंकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है, और इंशाल्लाह नहीं आएगा। बाकी पहले 3 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई है, और 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया, और अब 3 कर रहे हैं, इसके बाद हम 6 करेंगे कुछ दिनों बाद, फिर आपका ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स को आपने कंप्लीट करना है अच्छे से, बाकियों के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और थ्योरम करना है, और एमसीक्यूज करके आप पूरे मार्क्स ले लेंगे। अच्छा बच्चों, ये देखो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब ये आपके पास 8 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 25 माइनस एक्स है, तो ये एक्सट्रीम है। तो मैंने इनको एक्चुअली आपस में किया मल्टीप्लाई, मैंने लिखा 8 माइनस एक्स और यहाँ लिखा 25 माइनस एक्स। अच्छा, अब बच्चों देखें नेक्स्ट 11 माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास मीन है, तो हम लिखेंगे 11 माइनस एक्स और
16 माइनस एक्स। अच्छा जी, अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 8 को सबसे पहले मैंने 25 के साथ किया मल्टीप्लाई। जब मैंने 8 को 25 के साथ किया मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 200। क्या मिलेगा, 200। आप साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो आप लिखोगे इसको 200, ठीक है। तो बच्चे ये मैंने लिखा इसको 200 माइनस, अब बच्चों x को आपने 8 को मैं आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -8x बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया -8x। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा -25x। अब बच्चों आपने x को x के साथ किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों पहला नंबर आपने दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 11 को जब आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11 16 आपके पास होता है 176 होता है, ठीक है। आपने 176 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, 11 को जब आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -11x। अब आपने x को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो ये आएगा 16x। उसके बाद बच्चों आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास x² आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको 200 को वैसे रखेंगे और ये वाली दोनों आपके पास अलाइक टर्म्स है, x वाली टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट ऐड करेंगे बच्चों। -8 और -25 कितना होता है, ये आपके पास होता है -33x। कितना होता है, -33x, और बाद में एंड पे लिखा हुआ है x² एज इट इज। बच्चों यहाँ पे भी 176 आप एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट कंबाइन करेंगे। बच्चों x का कोफिशिएंट -11 और इधर से आपके पास -16, तो दोनों को जब ऐड करेंगे आपस में ये आपके पास बन जाएगा -27। क्या बन जाएगा, -27x, ठीक है। और एंड पे x² आपके पास आ जाएगा एज इट इज। अच्छा, अब बच्चों हमें एक काम करना है, हमें क्या करना है, हमें ये पूरी वैल्यू जो टर्म्स लिखी हुई है ना इनको उठा के हमने इस साइड पे ले आना है, और x² वाले टर्म में x² को लिखेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म में कांस्टेंट को लिखेंगे। तो चले मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूँ। ये देखें मैंने लिखा सबसे पहले बच्चों ये 200 वैसे लिखा, ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, इसमें 176 को लाकर कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है, सबसे पहला काम। अब दूसरे नंबर पे मैंने -33x वैसे ही लिखा, इसमें मैंने x वाली टर्म मतलब 27x को लाकर इधर कर दिया प्लस कर दिया, क्योंकि इधर माइनस था इधर आके हो गया प्लस। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा x² वैसे ही, और दूसरी साइड से x² जो है उसको लाकर इधर कर दूंगा माइनस, और इस साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक हो गया। मैंने कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और x वाले टर्म में x वाले टर्म को इकट्ठा कर दिया, और x² वाले टर्म में x² वाले टर्म को मैंने इकट्ठा कर दिया। अच्छा बच्चों अब देखें लास्ट पे हमने करना क्या, अब हमने इसको करना है नेक्स्ट सोल्व। तो देखें आपके पास जो वैल्यू कट हो रही है उसको कर दो, x² के साथ x² हो जाएगा कट। अच्छा बाकी क्या बचेगा, अच्छा 200 में से आप 176 को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 24, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखें, अब आपने 33 -33 और +27, तो आपने इन दोनों को जब आपस में सोल्व किया तो आपको मिलेगा -6x = 0 मिलेगा, ठीक है। बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरी वैल्यू को 6x को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +6x हो जाएगा। बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 24 वैसे ही रहेगा, और 6 इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 और 6 4 आपके पास क्या हो जाएगा 24, तो आपके पास 4 आ जाएगा इक्वल x के। आप अगर x इधर लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x = 4। तो बच्चों ये था आपका खूबसूरत हैंडसम क्वेश्चन जो कि हुआ खत्म, और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के अंदर।